बच्चों को किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर स्वयं दवा न दें। माता पिता डॉक्टर रोहित। बदलते मौसम में छोटे बच्चे विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, जिनके प्रति अभिभावकों को सतर्क व सावधान रहने की जरूरत है। अक्सर देखने में आता है कि लोग अपने बच्चों की बीमारी होने पर स्वयं सुनी सुनाई दवाई दे देते हैं, जो पूरी तरह गलत है। बच्चों को अभिभावक स्वयं दवाई देने से बचे, क्योंकि उनको यह नहीं पता होता कि कौन सी दवाई कितनी डोज देनी होती है। यह बात बद्दी में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित सिंह पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आजकल बच्चों को निमोनिया बहुत जल्दी हो रहा है, जिसको लेकर माँ बाप को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर छाती को साए साए की आवाज आ रही है, नाक चल रहा है, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दवा लें। बच्चों को अलग अलग तरह के वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जिसमें वायरस की दवाई नहीं होती, लेकिन इसमें उचित इलाज देना पड़ता है। स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए बद्दी से सतीश जैन की रिपोर्ट। निमोनिया के लक्षण भी देखे जा रहे हैं, तो इस चीज के लिए तो पेरेंट्स को थोड़ा सा इस चीज के लिए हम अग्रसर कर सकते हैं। वो अपने लेवल पे क्या चीजें जान सकते हैं कि बच्चों को निमोनिया होने से बचा सकें, या निमोनिया के थोड़े से लक्षण वो अगर पहचान सकें, ताकि बच्चों को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिल पाए। तो इसके लिए उनको एक ये चीज देखनी चाहिए कि अगर उनके बच्चे को उनकी छाती से साए साए की आवाज आ रही है, बच्चे को बुखार आ रहा है तेज, बच्चा सांस लेने में बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है, तो पसली चल रही है, तो तुरंत का तुरंत एक बार आपने नजदीकी अस्पताल में दिखाएं, पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, ताकि उसका इलाज जल्द से जल्द संभव हो सके। तो निमोनिया को लेकर जो आपने बताया, इसकी क्या किस प्रकार जो है माँ बाप इसका इलाज करें? देखिए, अगर तो बच्चे को निमोनिया आता है तो उसमें फिर निमोनिया जो है वो घर पे ट्रीट नहीं कर सकते। उसके लिए पीडियाट्रिशियन की ही देख रेख में जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और अकॉर्डिंगली कितना सीवियर है उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट देंगे कि इसको आईवी एंटीबायोटिक्स की जरूरत है या ओरल पे ठीक हो सकता है, ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत तो नहीं है। तो ये चीजें उस लेवल पे बच्चे को जांच के ही दी जा सकती है। तो पेरेंट्स को बस इतना करना है कि उनको ये देखना है कि सेल्फ डायग्नोज ना करें, बिल्कुल ऐसे ना करें कि हम खुद ही ओवर द काउंटर दवाई लेके बच्चों को ट्रीट कर देंगे, क्योंकि कभी कभी निमोनिया वर्सन हो जाए फिर उसमें बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चे को ट्रीट करना। और कौन कौन सी बीमारियां जो है बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में प्रदूषण भी बहुत है, किस तरह की बीमारियों से बच्चे, जो आप यहाँ पे 4-5 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या आपने देखा इसमें? मैंने इस सीजन में देखा है कि अलग अलग तरह के वायरल इन्फेक्शन बच्चों को काफी फैल रहे हैं। छोटे बच्चे जो कि लगभग 1 महीने से लेके जो 2 से 4 साल के बच्चे हैं, उनमें एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस, वॉलरेल, वीज, ये काफी ज्यादा देखी जा रही है। तो ये वायरल से ज्यादा फैल रही है। तो इसमें बच्चों का मेन ये रहता है कि बच्चों को इनमें ट्रीटमेंट जो है वो सिम्प्टोमेटिक दिया जा सकता है, क्योंकि वायरस के लिए हमारे पास कोई एज सच कोई दवाई नहीं होती। वायरस को ठीक करने का ये है कि वायरस अपने आप शरीर से निकलता है, लेकिन उससे पहले वायरस जो बच्चे को प्रॉब्लम दे रहा है उसको हमें तब तक सपोर्टिव ट्रीटमेंट बच्चे को देना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा उस समय, जैसे बच्चे को काफी तेज बुखार आ रहे हैं, तो तेज बुखार आने से क्या होता है, बच्चे का पूरा शरीर का पानी खत्म हो जाता है। तो अगर बच्चे के शरीर का पानी खत्म हो जाए, क्योंकि जो बुखार है वो पानी सुखा देता है, डिहाइड्रेशन कर देता है बच्चे की, तो उस समय बच्चे को सपोर्टिव साथ में बहुत जरूरी है ट्रीटमेंट, ताकि वो उस फेज से निकल सके। धीरे धीरे बच्चा इम्यूनिटी डेवलप करता है, तो उससे। और कौन कौन सी बीमारियां सरकार इसमें कौन कौन सी जैसे टीके वगैरह लगाते हैं, कौन कौन सी सरकार उपलब्ध नहीं करवा? देखिए, सरकार में जो कुछ चीज़ों को लेके उनको वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है। जैसे सरकार में पहले मैं बात करता हूँ, पहले हमारे पास मीजल मम्स और रूबेला जो 9 मंथ्स पे लगती थी MMR। तो अब सरकार में क्या है कि सिर्फ मीजल रूबेला ही लग रही है, मम्स की वैक्सीन नहीं है। तो मम्स अभी भी हो रहा है। मम्स का माने जो बच्चों में इस तरह की यहाँ नीचे यहाँ स्वेलिंग हो जाती है, तो गिल्टी सी बन जाती है दोनों तरफ, तो वो अभी भी देखी जा रही है बच्चों में। उनको वैक्सीन नहीं मिल रही। कुछ बच्चे ऐसे भी आ रहे हैं जिनको अभी भी मम्स हो रहा है। तो उनको पेरेंट्स को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो मम्स भी लें, साथ में MMR की वैक्सीन लें। दूसरा, टाइफाइड की वैक्सीन ही दी जा रही है, तो टाइफाइड की वैक्सीन भी बच्चों को 6 to 9 मंथ्स पे हम दे सकते हैं। तो ये वैक्सीन देने से क्या होता है, बच्चों को टाइफाइड का खतरा कम रहता है। टाइफाइड अगर हो भी जाए तो बिल्कुल माइल्ड फॉर्म में निकल जाता है। ऐसा नहीं होगा कि वैक्सीन लेने से 100% नहीं होगा तो माइल्ड फॉर्म में निकल जाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो उससे संक्रमित कम होता है। डॉक्टर रोहित जी, जो आप अपने जो है, जो हमारे दर्शक भी हैं,
माँ बाप के माध्यम से बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और या अभिभावकों को क्या, किस प्रकार का खान पान बच्चों का होना चाहिए, उसको लेकर क्या आप अभिभावकों को सलाह देना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि काफ़ी सारे जो मैं पेशेंट अभी देख रहा हूँ उसमें ये रहता है कि पेशेंट के जो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को शुरू में कहीं से ओवर द काउंटर दवाइयाँ दे देते हैं, मतलब खुद ही जाके दुकान से लेके हुए दवाई दे देंगे। क्या होता है कि बच्चों को जिस समय अगर कोई एंटीबायोटिक या मेडिसिन नहीं चाहिए वो आपने जाके दिला दी तो धीरे धीरे उसके शरीर में, बच्चे के शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है, मतलब वो दवाई फिर बच्चे पे काम नहीं करती है। तो मैं पेरेंट्स से बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सेल्फ मेडिकेट ना करें बच्चों को, क्योंकि जिस समय बच्चे को कोई एंटीबायोटिक नहीं चाहिए आपने दे दी तो फिर उससे फिर वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी अगली बार, फिर उनको हायर एंटीबायोटिक पे डालना पड़ता है जब उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जब भी हम एंटीबायोटिक देते हैं तो उसका कोर्स कंप्लीट करें। कंप्लीट कोर्स करने का ये मतलब होता है कि जब आप एक कोर्स को कंप्लीट करते हो तो वो बीमारी पूरी तरह से अंदर से खत्म हो जाती है। पेरेंट्स क्या देखते हैं कि अगर 2 दिन बच्चे को खांसी जुकाम बुखार या कोई भी बीमारी है, 2 दिन उनको नहीं ठीक हो गया तो वो कोर्स कंप्लीट नहीं करते, वो आधे में 2 दिन या 3 दिन के बाद छोड़ देते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से क्या हो रहा है,